आ रहा क्यों नहीं आ रहा? मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आप तुम्हारा मुझसे लड़ रहे हैं, आप मुझसे लड़ रहे हैं। तुम्हारा स्टाइल ही मैं, नहीं सही, क्वेश्चन मैं तुम्हें मेरा बनाना ही नहीं आ मेरा रहा। एक फॉरेन मिनिस्टर जो अच्छा काम कर रहा हो ना सर, वो सर सही आप सही कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर हमारा सही काम कर बहुत रहा अच्छा काम कर रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है। ओके? मैं नहीं करता, वो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन ही नहीं बन रहा इस किस वक्त। चीज पे कंपैरिजन नहीं बनता? नहीं, तुम किस चीज पे पूछ रहे हो कंपैरिजन? फॉरेन, अगर मैं फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर बात करूं मैं कह रहा हूँ देखो, तो जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। पहले मैं तुम्हें बताऊं, पहले तरीका ये होता है, एक ड्रा करो अपने सवाल। सर मैं स्क्रिप्टेड नहीं ना करता। नहीं, ऐसे ना करो, ये तो बेतुकी बातें कर रहे हो। मैं स्क्रिप्टेड नहीं ना फिर करता। ऐसे करो ना यार। मैं पहले आपको सवाल बता दूं, उस हिसाब से आपको तैयारी करवा दूं। स्क्रिप्टेड करवाने का मेरी ऑडियंस को क्या फायदा होगा? करो ना तुम। अगर हिंदू है ना, वो वार हमेशा पीछे से करेगा, फ्रंट से कभी भी नहीं आएगा। हिंदू हमारे बच्चे से भी माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के निकला तो वो आगे है। अब हमारा जैसे कश्मीर की तरफ ही देख लो यार, क्या पोजीशन हो रही क्या। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोतीराम और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडिया। हम जो आज आपके लिए वीडियो लाए हैं, ये है डेली स्वेग यूट्यूबर का। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, जो चाइना, दुबई एंड अन्य कंट्री जो तारीफ़ कर रहे हैं कल आज, उसके बारे में अपनी पाकिस्तानी जनता से पूछ रहे हैं कि इनका क्या विचार है। इसी के साथ हम भी आपके साथ ये वीडियो देखते हैं और हम अपना ओपिनियन रखेंगे वीडियो के अंत में। जी तो क्या हमारे साथ एक सर मौजूद, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? आसिम। करते क्या? मैं सरकारी जॉब करता हूँ। माशाल्लाह सर, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिस तरह का फॉरेन मिनिस्टर को काम करना चाहिए उस तरह काम कर रहे हैं कि नहीं? तुम बात कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर की, अब तुम फॉरेन मिनिस्टर शुरू कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर की बात की है आपने, कहा इकोनॉमी के हवाले से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है उस हवाले से। मिनिस्टर भी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ही लेके दो दिए तो नहीं ना, बात हुई, पहले कोई और बात कर लिया, अब कोई और। यही मेरा मकसद ही यही था सर। नहीं, मकसद ये नहीं था। चलिए फॉरेन पहले बात को चले, तुमने बात की है फॉरेन पे, ठीक है, फिर तुम आ गए हो इस पे इकोनॉमी पे। फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मिनिस्टर तुमने क्या क्या आपका जो मैंने कहा, मैंने आपसे ये कहा, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की बात की थी सर। बिलावल भुट्टो कौन है? नहीं, बिलावल भुट्टो की बात ही नहीं की। मैंने बिलावल भुट्टो की बात करने से पहले तुमने ये कहा बिलावल भुट्टो की हमारे फॉरेन कैसा जा रहा। नहीं सर, मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे जो उनसे बिलावल भुट्टो साहब है कैसे काम कर रहे हैं, जो कि फॉरेन सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। हाँ सही है। अगर देखा जाए तो फिर हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर, पास एक्स प्राइम मिनिस्टर जो गुजरे हैं, इमरान खान साहब, बात सुनो, अब उसको कहाँ बीच में ले आए तुम? या तो उसको रखो, वो प्राइम मिनिस्टर एक्स को बात करो, तो या फिर इनकी बात करो। नहीं आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब सही? इससे मुझे नहीं पता तुम क्या चीज जोड़ना किससे चाह रहे हो। अब तुम नहीं बात सुनो, अब ये देखो ना, ये शकरकंदी वाला ये सवाल करके तुमने सवाल कर दिया, ये वो लड्डुओं वाले का। सर मैं फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर बात कर रहा था। तो मैं फॉरेन मिनिस्टर का जवाब दे रहा हूँ कि सही जा रहा। सही जा रहा है। हाँ। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो पूरी दुनिया तारीफें कर रही है उनके फॉरेन। मैं उससे कंपैरिजन ही नहीं करना चाहता इंडिया की तारीफ। नहीं करना चाहते? नहीं, क्यों कर कंपैरिजन बन ही नहीं रहा इस वक्त उनका। नहीं, किस वजह वजह उसका क्या नहीं? यार हजारों वजह। अब ये को सड़क पे खड़े होके थोड़ा ही वजह बताने वाली है। आप मुझे बताएं सड़क पर खड़े होके। मैं नहीं करता, वो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन ही नहीं बन रहा इस किस वक्त। चीज पे कंपैरिजन नहीं बनता? नहीं, तुम किस चीज पे पूछ रहे हो कंपैरिजन? फॉरेन, अगर मैं फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर बात करूं, मैं कह रहा हूँ देखो, तुमने पहले सवाल किया कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है ना, वो कैसा जा रहा है? मेरा काम है कि मैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करूं। यार क्वेश्चन को इसे तुक से करोगे ना, जी हमें अन्यवाही करते जाओगे। मैंने कोई या तो पहले एक बनाओ ना, मुझे दिखाओ तुम्हारा चार्ट की तरह, कहाँ पे तुमने बनाए हुए? मेरी बात सुने, चार्ट क्यों बनाने का भी देखो तरीका होता है। ये नहीं है कि इधर से उठाओ क्वेश्चन, ये कर दो इधर से। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैंने जा रहा क्यों नहीं आ रहा? मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आप तुम्हारा मुझसे लड़ रहे हैं, आप मुझसे लड़ रहे हैं। तुम्हारा स्टाइल ही नहीं सही, क्वेश्चन मेरा स्टाइल। आप क्वेश्चन ये नहीं होता। एक मिनट आराम से, पहले आप मेरी बात सुने। आप बताएं, पूरी बात बताएं। तुमने ये सवाल किया कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कैसा जा रहा, ठीक है, मैंने कहा सही जा रहा। सही। हाँ। अब मेरा बात नहीं बनती। क्यों अब इंडिया से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? अब मेरा अगला बंदा कंपैरिजन करना है तो पूरे का पूरा इंडिया से पाकिस्तान का हर फील्ड में फिर कंपैरिजन करो। और जो यहाँ पे सड़क पे खड़े, आप बताएं, नहीं सकता। आप बताएं यार, ये सड़क पे खड़े हो गए वाली हमारे इमरान खान साहब क्यों कंपैरिजन कर रहे थे उनके बाद? इमरान खान की बात ही नहीं बीच में कर रहा। तुम वो क्या इसका नाम है, बिलावल को इमरान खान के साथ ले आए हो।
अगर एक फॉरेन मिनिस्टर जो अच्छा काम कर रहा हो ना सर, वो सर सही आप सही कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर हमारा सही काम कर बहुत रहा अच्छा काम कर रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान में? है। पता नहीं अब क्यों नहीं आ रही है कि वो सही काम करें, वो सही काम करे और इन्वेस्टमेंट ना आए, कैसे हो सकता यार ये तो अहमकाना बात कर रहे हो तुम। है? मैं हम कहना कर, आप समझदारों वाली बात कर लें। ये वो एक बंदा पूछो ये तूने ये हाफ की फुल शर्ट पहनी हुई है, मैंने फुल बाजू पहनी हुई है तो ये क्यों है? ये इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि मुझे ये कंफर्टेबल है, नहीं, आपको कंफर्टेबल। अगर हमारा फॉरेन में कर रहे तो बिलावल भुट्टो सही काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बिलावल भुट्टो के साथ सही काम करने से गलत काम करने से तल्लक क्या है मुझे ये वो बताओ। फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जब एक मुल्क में जाता है तो एक धड़ल्ले से जाता है, तो पता लगता है, पता लगता है कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जा बात सुनो, वो जब जाता तो नहीं पता लगता कि वो गया कि नहीं गया। पता ही नहीं लगता कि भाई पहले इजाजत लेनी पड़ती था। मेरे पास 2 मिनट है, समझो मैं मसरूफ हूँ, सड़कों खड़े हो गए। सर आप मेरे बात का जवाब दे दे, अगर नहीं दिया जा रहा तो इजाजत है। नहीं मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। पहले मैं तुम्हें बताऊं, पहले तरीका ये होता है, एक ड्रा करो अपने सवाल। सर मैं स्क्रिप्टेड नहीं ना करता, नहीं ऐसे ना करो, ये तो बेतुकी बातें कर रहे हो। मैं स्क्रिप्टेड नहीं ना फिर करता। ऐसे करो ना यार। मैं पहले आपको सवाल बता दूं, उस हिसाब से आपको तैयारी करवा दूं। स्क्रिप्टेड करवाने का मेरी ऑडियंस को क्या फायदा होगा? करो ना तुम यार, ये रेडियो वाले हैं ना, ये इनसे फिर सवाल जवाब करते जाओ। आप समझदार, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे, आप मुझसे उस तरह बहस कर रहे हैं। कैलिबर होता है ना हर एक का। तुम ये जो रेडियो वाले हैं ना, चलो इनसे, ये बेल्टे बेच रहा है, ये लड्डू बेच रहा है, इनसे सवाल जवाब। जवाब आपको देना चाहिए ना, सवाल मेरा आपसे। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और हालो वाल पूछते हैं कि मुल्क का क्या चल रहा है और इनका क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छे हैं आप लोग? शुक्र है अल्लाह का। नाम आपका? इरफान शहजाद। नहीं, जबरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं क्या बताऊं जी, ये खिचड़ी मची हुई है, मच्छी मंडी बनी है पूरी, दूसरा सिस्टम उत्तों थल्ले थल्ले उत्ते डब्बा टक्कन हर चीज़ हो रही है यार। गरीब आदमी सिर्फ मर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। अच्छा उर्दू जी बोलिए मैडम जी, पंजाबी नहीं अच्छी लगती? कमाल हो गया। व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर जो बंदे हम उर्दू में करें। बात ये है कि भाई ये जो हालात जा रहे हैं ना यहाँ पे इस वक्त मुल्क के, बहुत ही समझ लें कि गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है। इनको चाहिए ये महंगाई पे कंट्रोल करें, अपनी आवाम को सुकून दें, रिलैक्स हो आवाम हमारी। ये आवाम की वजह से आगे आए हुए हैं, ये पीछे से आगे नहीं आए हुए, ठीक है। और दूसरे फलाने दुश्मन जो है हमारे, वो कुछ कहते हैं, कुछ मन बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं, ये उनके पीछे प्लानिंग करते हैं। इतना डॉलर सिस्टम आ रहा है जा रहा है, गरीब आदमी मार रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस ने घेर लिया हुआ, जो कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब बाहर जाते हैं, बाहर जाने अभी मुल्कों की टूर कर रहे हैं, बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके अभी तक, कोई बाहर से कोई कंपनी नहीं लाई। कि जब पता लगे कि बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के सदर बने, मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये काम कर दिया। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर की तारीफें चाइना कर रहा है, जयशंकर की तारीफें यूएई कर रहा है, जयशंकर की तारीफें अमेरिका कर रहा है। क्या वजूहत, उनमें क्या चीज़ें हैं, क्या वजूहत है कि उनको दुनिया इतना उठाती है और हमें, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है? क्या वजूहत है, हम इतने डे बाई डे डाउनफॉल में जा रहे हैं? क्या वो खुददार हैं, किस वजह से उनकी ज़्यादा वैल्यू है? वो वैल्यू इसलिए कि यार दुश्मन तो दुश्मन की फेवर करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारा वो अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ। और अब जैसे भाइयों की हौसला अफजाई हो जाती है ये चीज़, लेकिन जो दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, हम लोग उनकी फेवर में नहीं जाएंगे। वो तुम्हारे पाकिस्तान कोई भी मुल्क का बंदा इधर चला गया, उधर चला गया, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कौन सा मुल्क? इंडिया हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, ये दहशत करना, ये फलाना धमकाना। चीन तो हमारा दोस्त है ना पाकिस्तान के पेपर में। मतलब आप समझ रहे कि इंडिया हमें ये कहता है कि ये दहशतगर्द दिया, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लाजमी बात है। हम इतने काबिल क्यों नहीं बनते कि इतने काबिल बने कि हम इंडिया को बदनाम कर दें? सरकार हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं ये इनको सोचना चाहिए ना, जो हमारे वजीर आज़म है जो भी है। ये चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए, मुझे भी सोचने की ज़रूरत है। सब जब एक मिलकर सोचेंगे तब मुल्क बदलेगा। सोच बदलेंगे, मुल्क बदलेगा या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेगा। अगर मैं आप सवाल कर रहा था आपसे कि पड़ोसी मुल्क डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, चीज़ें नई चीज़ें बन रही, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आपकी एप्पल कंपनी उधर मैन्युफैक्चर, एप्पल उधर मैन्युफैक्चर, टेस्ला को आने नहीं दिया, कहा कि भाई हमें समझ में नहीं आता। वो खुद इतने बड़े बड़े फैसले खुद ले रहे हैं
तो हम कब काबिल होंगे अपने फैसले लेने के? यार जब ये हमारे जो ये बड़े बड़े जो ये मगरमच्छ है ना, अगर ये ठीक हो जाए ना तो हमारा मुल्क बिल्कुल ओके अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है, कर सकते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं है। हम एक इत्तेफाक से चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं इनसे, ये बात नहीं है। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही है, मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि अगर हिंदू है ना, वो वार हमेशा पीछे से करेगा, फ्रंट से कभी भी नहीं आएगा। हिंदू हमारे बच्चे से भी माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के निकला तो वो आगे है। हिंदू भागेगा, बच्चा हमारा पीछे पीछे रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये लोग ठीक हो जाए ना, आपके मुल्क के हालात। हिंदुओं से ये ऐसे नहीं क्यों नहीं कर लेते कि जैसे कि हमारे नबी के दौर में हमारे नबी ने किया, हमें बताया कि मोहब्बत, प्यार, अमन, देखें कि हर काम हमें हिंदू मतलब कि लड़कर नहीं हासिल कर सकते, प्यार मोहब्बत से किया। नबी ने ये फरमाया कि कहीं भी रहो अपने दायरे के अंदर भी, चाहे तुम्हारी वेब्स, तुम्हारी इतनी अच्छाई होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि जब तुम्हारी किसी महफिल में तुम ना भी हो तो तुम्हारी तारीफें होनी चाहिए। तुम अपना मयार इस तरह से बनाओ। हम आज का मुसलमान क्या नबी की सुन्नतों पर अमल कर रहा? नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि हम हिंदू को उड़ा देंगे, हम काफिर को उड़ा देंगे। खाली उड़ाने से हल है हर मसले का? नहीं, हाल तो हर मसले का ही, हर मसले का हल हम प्यार से क्यों नहीं कर लेते? हम काफिर को बिठाकर, हिंदू को बिठाकर क्यों नहीं किया? कहते कि भाई आप भी हमारे भाई हो, हम भी हमारे भाई हैं, हम मिलकर काम करते हैं। गिरा था हमारे मुल्क में पैलेट, जैसे इमरान खान साहब ने उसको इज्जत से यानी कि रवाना किया, ठीक है। अब हमारा जैसे कश्मीर की तरफ ही देख लो यार, क्या पोजीशन हो रही, क्या लोगों की इज्जतें, बच्चे बूढ़े जवान मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, काफ़ी अरसे से होते आ रहे हैं। कश्मीर के ऊपर मैं आपको बात बताऊं, कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक बस चल रही है, पूरे पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक बस नहीं चल रही। नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 350 इलेक्ट्रिक बसेस जम्मू कश्मीर, जो कि इंडिया ने अपने हिस्से में लिया हुआ, उस कश्मीर के अंदर स्कूलिंग निज़ाम बहुत अच्छा, सिनेमा बना दिया हुआ, डेवलप कर दिया हुआ कश्मीर में। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? ये बात तो करने वाली नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? आपने यहाँ से जो फंड वगैरह इकट्ठा करते रहे हैं, जितने मुसलमान भाई हैं, काफ़ी सामान माशाल्लाह यहाँ से गया है, पैसे भी गए, रजाइयाँ भी गए, राशन भी गया है, हर चीज़ हमने तो यहाँ पे देखा। जो तो अवाम ने किया ना, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कर सकती, वो तो सोचना भी ना। अब ये नहीं पता आगे गया भी है कि नहीं, जाता है भी नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर गया, वो गरीब है, दरिया के किनारे मर रहा है, डूब रहा है, पता ही नहीं है वो रोटी से भूखा है या नहीं। हेलीकॉप्टर पे कभी फलाने मुल्क जा रहे हैं, कभी इस मुल्क जा रहे हैं, कभी फलाने मुल्क जा रहे हैं। उनको पता कि ये पेट्रोल खर्च हो रहा है, किसका? हमारे मुल्क का, हमारी अवाम का। सारी बातें भूल के पुरानी की मैं बात करना चाहूँगा, ये तो सारी जिंदगी बाहर ही रहा है ना यार, उसकी लैंग्वेज नहीं देखी आपने, इसकी तरह बात करता है। मैं कहती हूँ जैसे उसकी वो मैं करते हूँ, मैं ये कहती हूँ, मैं वो कहता हूँ, समझ नहीं आती। हमारे मुल्क के ये जितने भी इमरान खान साहब हैं ना, या शहबाज शरीफ साहब हैं ना, पुराने लीडर हैं, 18-20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने वो हैं चोर हैं लेकिन काम किया है, रोड बड़े किए हैं, स्पीडो चलाई, ऑरेंज ट्रेन चलाई, 40 रुपए की टिकट है, जिधर मर्जी चले हो, स्पीडो 20 रुपए किराया, जिधर मर्जी चले हो। किसके लिए? अवाम की सुलत के लिए। 5 रुपए की रोटी होती थी जब ये दोबारा हुकूमत है, अब 12 रुपए की रोटी यार, इतनी से दूर से 12 रुपए की, 1000 रुपया कमाते हैं, क्या बनता? कुछ भी नहीं। सही हो गया, बिल्कुल सही। हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह हमारे, जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे मुल्क नहीं बदलेगा। हमें डेवलप की तरफ जाना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जब तक हम अपने छोटे तबके से, खुद से मैं ठीक नहीं होगा, मुल्क ठीक होगा? मुल्क ठीक नहीं होगा सर, ऐसा होगा ना। मुझे जरूरत है ना ठीक होने की, जब मैं खाकर कचरा इधर ही फेंकूंगा तो मुल्क तब्दील होगा? कभी भी नहीं हो, तो नहीं होगा ना। बात है ना, फेंकने के बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, कूड़े वाला तो उठा देता। नहीं सर, ये तो खुद सोचनी चाहिए कि सोच अच्छी रखेंगे ना, हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की पे जरूर जाएगा। लेकिन ये जो हमारे साथ, जो हमारे और इंडिया के दरमियान जो खिलाफतें हैं, जो कि नफरतें हैं, खत्म होकर ट्रेड होनी चाहिए या नहीं दोनों मुल्कों में? मेरे ख्याल से ये इत्तेफाक से, प्यार से हर चीज़ डील होनी चाहिए, प्यार इत्तेफाक से। जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये समझ लो कि तुम्हारी जीत जो ना, इत्तेफाक, मोहब्बत, ये जंग, ये बहुत बड़ी है। तुम हर चीज़ हासिल कर सकते हो, अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से, क्या कुछ नहीं, हर चीज़ पर अल्लाह की ज़ात भी मदद करती है और इंशाल्लाह इसका सिला वो ज़ात देती है। बहुत ही प्यारे भाई मुझे, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप? नाम आपका? मेरा नाम जैन अब्दुल्ला शरादी। करते क्या? हमारा प्रॉपर्टी का काम। हाँ जी, यही दोनों का। ज़बरदस्त यार, तो आप बहुत अमीर आदमी होंगे प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने में, कमाल हो गया। तो बेसिकली आज का मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मैं बात करूँगा। जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कैसा काम कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये अब चाइना का मसला बना हुआ था स्टूडेंट्स का, जो उधर से आए थे, उनको वीज़ा नहीं था मिल रहा, वो उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस किया है, नॉन लीग की हुकूमत ने उसको सॉल्व किया है, वो अच्छा हो गया काम। वैसे भी अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आने वाली सियासत में। आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं भी यही कहना चाहूँगा, नई जनरेशन है वो, और हमें फ़ॉरेन मिनिस्टर ऐसे ही चाहिए वैसे, जो बाहर जाके हमारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा बोल भी अच्छा लेते हैं। और उन्होंने यही चाइना में जो इन्होंने सही कहा, इन्होंने जो चाइना में उन्होंने वो जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे काफ़ी देर के, उनकी वीडियोस भी सामने आई थी स्टूडेंट्स की जो फंसे हुए थे बड़ी देर के ना, तो उन्होंने जाके उनका मामला डिस्कस किया उनके साथ, तो सही किया उन्होंने, अच्छा। शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन वो जाके उन्होंने कोई बात नहीं की स्टूडेंट्स के हक में। वो कह रहे थे अभी रिसेंटली एक चाइना के ही सफारतकार थे जो कहने लगे, जो बांग्लादेश के अंदर बैठ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ जो सा इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके बारे में पता आपको? नहीं उनका नहीं। नहीं पता। हमारे जोन से एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वीडियो चला के बता रहे थे कि भाई अगर किसी आज़ाद मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर देखना हो तो आप एस जयशंकर को देखें। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि वैसे मैं पर्सनली आपको बात बताऊं तो उस बंदे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, यूएई कर रहा है, उसके बाद चाइना ने तो अभी की, पाकिस्तान भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बंदे में कोई ना कोई टैलेंट तो होगी, ना कोई बात तो होगी जो पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है। वो कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, हमने उनके ऊपर तो सर्च नहीं की। सर्च करके देखेंगे उसके ऊपर क्या है। शंकर जरूर रिसर्च करिएगा। उसके बाद अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें तो इमरान खान साहब खुद अपने एलसीडी पर चला के कहते हैं कि भाई आज़ाद मुल्क का, और हमारे बिलावल भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब अब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो अब कौन सी हकीकी आज़ादी है वो हमें नहीं पता। पहले हमारे हालात अच्छे थे, अब जबकि वो आए हैं या जो हमारी हुकूमत चल रही है, मसले मसाइल अभी ज़्यादा शुरू हुए हैं। उनको बिलावल भुट्टो को यही कहते हैं ना, वो उनको बोलने का तरीका नहीं पता, तो वो खुद भी ऐसे ही बोलते हैं। ये बात नहीं कि वो तनकीद एक दूसरे में ऐसे ही होता है, इनकी ना पार्टियों के यही हिसाब किताब है, क्योंकि वो खुद भी गलतियाँ बहुत करते हैं। उनकी गलतियों की वीडियो बेशुमार पड़ी हैं जो सही नहीं बोल रहे वो, तो वो करैक्टर असैसिनेशन करते हैं इमरान खान हर की, वो बहुत बुरी बात है। वो अब उनका लेजा है, वो बाहर फॉरेन पड़े हैं, तो उनका मजाक उड़ाना ये बुरी बात है। नहीं यार, एक बात से मैं भी डिसएग्री करता हूँ कि जब कहते हैं कि पानी आता है तो बारिश आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो इस बात का। हमारे अब इंग्लैंड में अजीज हैं, वो भी आते हैं, वो भी इस तरह ही बोलते हैं। वो अब उनको वो किसी और लेवल पे ले जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो गलत बात है। वो आपकी जो रिलेटिव्स है वो घर के अंदर करते हैं, वो मीडिया पे आके जब इस तरह से बातें करेंगे तो मीम्स बनेंगे। नहीं, उनको थोड़ा सीखना चाहिए वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको तकरीबन 10-12 साल तो हो गए हैं, अभी तक उनकी की और काम है नहीं। एजुकेशन के हिसाब से देखा है तो उनकी एजुकेशन अच्छी है। साहब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं तो वो भी तो करते हैं ना, लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इंसान का काम है भाई, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन उसके टांग खींचना, उसको रिप्रेजेंट गलत करना, ये गलत बात है। हाँ ये ऐसे ही है। सही बात है। वो कहने लगे यार, मुझे ये जोक उनका बड़ा अच्छा लगा, मैं सुन रहा था उन्हें, कहने लगे कि यार बिलावल भुट्टो एक नई थ्योरी लेकर आए जिससे न्यूटन घबरा गया है पूरा न्यूटन हिल गया। वो सुनने के बाद कहता जब बारिश आता तो पानी आता, तो इसको कैसे देखते हैं? वो बस वो करैक्टर असैसिनेशन करना जानते हैं, वही गलत बात कहते हैं आप। ये बहुत गलत बात है। सही बात है, वाकई गलत बात है। ये बच्चों पे असर पड़ता है, बच्चे हर एक दूसरे पे मजाक उड़ाएंगे कल को, यही है। आपको प्राइम मिनिस्टर इस तरह कर रहा तो बच्चे तो करेंगे। चलें यार, बहुत अच्छा लगा यार बात करके। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू ब्रो।